भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9th चैप्टर और श्लोक संख्या 3। तो इससे पहले हमने सुना कि ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान उजागर थे, उनको दिख रहे थे। उन्होंने सारा ध्यान हृदय में भगवान पर केंद्रित कर रखा था, लेकिन अचानक से वो दृश्य बंद हो गया। जब दृश्य बंद हो गया तो वो विचलित हो गए। हम लोग विचलित हो जाते हैं, कोई टीवी का चैनल चेंज कर दे तो घर में भयंकर भयंकर युद्ध हो जाता है। आप अपना फेवरेट कुछ देख रहे हो और कोई आके चैनल चेंज कर दे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो विचलित हो जाते हैं हम मटेरियल चीज़ों के, मटेरियल टेस्ट के ना मिलने पर। जैसे एक डॉग के प्लेट में से यदि वो खा रहा है, भूल के भी उसकी प्लेट में हाथ मत लगाना। आप रोटी देने के लिए हाथ लगाओगे और डालने के लिए, वो सोचेगा रोटी उठाने के लिए हाथ डाल रहा है, वो हाथ को वहीं पकड़ लेगा। तो हमारी कंडीशन कई बार इस प्रकार से, जस्ट लाइक अ डॉग, जिसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाली जाए तो वो व्याकुल हो जाता है। लेकिन ध्रुव महाराज जैसे आध्यात्मिक लोग जब भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो व्याकुल हो जाते हैं। और वो व्याकुल हो गए, उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा कि साक्षात वही भगवान उनके सामने खड़े हैं। तत्दर्शनेन आगत साध्वसः क्षितो अवंदत तितो अवंदतांग विनमय्य दंडवत दृग्भयाम प्रपश्यन् प्रपी भन्निवार्भक चुंबन एव आस्येन भुजै एव आश्लिशन। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत विमल हो गए, विभल हो गए। यानी कि उनके अंदर भावनाओं का बाढ़ आ गया उनके अंदर हृदय में, और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आँखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और अपनी भुजाओं में भर रहे हों। ऐसा उन्होंने फील किया। और दो वो दंडवत होकर गिर पड़े थे, उन्होंने ऐसा फील किया कि वो भगवान का आलिंगन कर रहे हैं, उनके चरणों को चूम रहे हैं। इस प्रकार से फीलिंग हो रही थी। तो यही समझने का विषय है। दिस इज़ नॉट अ निराकार स्टडी ऑफ शास्त्र। भक्ति बड़ी रसमयी है, हमें समझना पड़ेगा कि रस वास्तव में है कहाँ। भगवान का दर्शन, भगवान का रूप, भगवान का सानिध्य अनंत रस प्रदान करता है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। और इस रस को मिलने के बाद व्यक्ति और सारे रसों को भूल जाता है। ये हम ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से लाइव देखने वाले हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं दबी पड़ी हैं। कुछ तो हमने दबा रखी हैं, कुछ हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हैसियत ही नहीं है करने की। धन होता, शक्ल सूरत होती, बल होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते। कुछ हैं जो आउट ऑफ फिलॉसफी हमने दबा रखी हैं लेकिन अंदर से उठ रही हैं। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, जब भगवान का रस प्राप्त होता है, जिनको ध्रुव महाराज आंखों से पी रहे थे, तो ये सारी बाकी गंदे लगने लगते हैं सारे रस। हाँ, छोटे फीके लगने लगते हैं। जैसे बहुत ही मीठा रस पीने के बाद बाकी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, उसी तरह से भगवान के इस रूप का, उनके सानिध्य का रस जब हम पीते हैं तो बाकी सब चीज़ें बड़ी बेकार लगती हैं। इसलिए कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को छोड़ते हैं, जो कि, लेकिन इसके लिए बिलीव तो करना ही पड़ेगा ना। अब जब नारियल को हम तोड़ते हैं, जो पहली बार नारियल को तोड़ेगा, ही वन हैज़ टू बिलीव कि अंदर से, इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया मलाई निकलने वाली है। हाँ, कितना सॉफ्ट और कितना मीठा फल है, लेकिन उसको निकालने से कितना तो बाल हैं उसके अंदर, वो बालों को निकालने से हाथ कई बार चोट लग जाती है। प्लास से, पेचकस से निकाल रहे हैं और खींच खांच के। पहले तो बाल निकालना ही बड़ा मुश्किल है, फिर उसका शेल तोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। फिर उसके अंदर से वो पानी और वो सफ़ेद मलाई निकलती है। जिसको बिलीव है वो करता है और उसको फल मिलता है। हाँ, क्योंकि किसी ने, जिसने भी ज़िंदगी में पहली बार नारियल तोड़ा होगा, उसके माता पिता किसी ने बताया होगा इसके अंदर से कुछ निकलने वाला है। वैसे ही ध्रुव महाराज ने इसको एक्सपीरियंस किया है, हम भागवतम में पढ़ रहे हैं।
हमें भी इसी रस का बिलीव करके इस रस की खोज में ध्रुव महाराज की तरह लगना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रस है। इस रस को लेने में कोई मना नहीं करेगा, ना तो डायबिटीज़ होने वाली है, ना इसमें केमिकल है। हाँ, कंटेन्स नो फ्रूट पल्प का उल्टा है इसमें रस ही रस है फलों का, समझ लीजिए। और ऐसा फल जो बिल्कुल क्या बताएं उसके बारे में, उसको वर्णन नहीं करा जा सकता। ऐसा रस है भक्ति में जो यहाँ ध्रुव महाराज को मिल रहा है, और वो आनंद से भगवान के इस रस को पी रहे हैं, अपने नेत्रों से पी रहे हैं। ऐसा यहाँ बताया जाता है। सतम विविक्षन्तम द्विदम हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य चा हिदवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे। तो उनके मन ऐसा कर रहा था कि कुछ बोलूं, क्या बोलूं, लेकिन मतलब क्या बोलूं, बालक कभी स्कूल ही नहीं गया है, कहीं गया ही नहीं है बेचारा, पढ़ने नहीं गया, सीधा तपस्या शॉर्टेस्ट कट, जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया, और इसके बाद वो राजा भी बन जाएंगे। बिना पढ़े लिखे, समझ लीजिए अब बोले क्या, बोलने के लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ कहीं से पढ़ा हो, कहीं से ट्रेनिंग ली हो। लेकिन भगवान बोलते हैं तेथाम तेषाम सरदयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते थे, कि जो मेरे इस प्रकार से भजन में सतत लगा रहता है, श्रद्धा से भाव से लगा रहता है, उसको नेसेसरी बुद्धि जो चाहिए वो मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए डोंट वरी कि आप हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने कोई डिग्री प्राप्त करी कि नहीं करी है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आवर सिंसियरिटी एंड आवर प्रयास, एफर्ट्स। शरणागति होकर, ह्यूमिलिटी से, दीन भाव से हम यदि प्रयास करते रहेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान नेसेसरी बुद्धि हमें दे देंगे। ऐसा भगवान प्रॉमिस करते हैं, जो कि यहाँ पता लगने वाला है। वो उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव की विषम स्थिति को समझ गए। कुछ बोलना चाहता है, मुझे ग्लोरीफाई करना चाहता है, लेकिन जानता ही नहीं है कुछ क्या बोला जाए। अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। ददामी बुद्धि योग दे दिया उसको, जो उस पर, जैसे अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस संसार में कैसे चारों तरफ फैले हुए, ये विराट रूप। तब भगवान भी उसको भी यही बोलते हैं, भगवान कहते हैं तुम देख नहीं पाओगे, ना आँखों से देख नहीं पाओगे, चर्म चक्षुओं से। ददामी दिव्यम ते चक्षु, मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे तुम मुझे देख पाओगे। हाँ, पहले ज्ञान भी दिया, हम ज्ञान के चक्षु दिए, फिर ये वाले चक्षु दिए दिव्य चक्षु, जिससे वो विराट रूप देख पाया। तो यही प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान को देख पाना, समझ पाना हमारी बुद्धि के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान हमें अपने आप को रिवील कर सकते हैं। यहाँ पर वही हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये, इसलिए ज्ञान योग, कई लोग ज्ञानी बनते हैं, हठ योगी कैसे हम भगवान को, क्या हम भगवान को मजबूर कर सकते हैं गला काट काट के, ये भगवान तुझे आना पड़ेगा, ये गला कट गया ले। ये तो सब रावण ने किया था, भस्मासुर वृत्तासुर उसने किया, उन्होंने किया था ये तो। क्या अपना गला काट के अग्नि में डाल दिया, आना पड़ेगा आना पड़ेगा। कृष्ण को छला नहीं जा सकता है, उन्होंने इन लोगों को भी छला हुआ है ना। तो भगवान को हम फोर्स नहीं कर सकते आने के लिए, ना ही अपनी इंटेलिजेंस से कुछ प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जितनी इंटेलिजेंस है भगवान दे देते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से यहाँ दिखा रहे हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले भगवान अपने शुद्ध भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसे कि भगवान ने गीता में बोला। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। सवै तथा एव प्रतिपादितं गिरं देवीं परिज्ञात परात्म निर्णय तम भक्ति भावो अभ्यगृणादसत्वरं परिशोतुश्रुतोरु शवसं श्रुति। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया। जैसे ही भगवान ने शंख उनके माथे पर छुआ, उनको सारा वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष समझ में आ गया। अब ये भी बड़ा ज़रूरी है कि निष्कर्ष समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितने श्लोक याद हैं और कितनी चीज़ें याद हैं। हमको जी पूरी गीता कंठस्थ है, हमने वेदों को 4 बार पढ़ रखा है, लेकिन वेदों के सार को नहीं समझा, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, तो फ़ायदा क्या हो। इसलिए निष्कर्ष उनके हृदय में आ गए। हाँ, वो समझ गए कि यही है इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और हम हमारी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है, हमारे साथ हमारा इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, सारा का सारा ज्ञान उनको हो गया। और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्त होने वाली थी, प्राप्ति जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय के काल में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सौदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति करी। अब पहले से थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया गया कि ध्रुव महाराज को एक बहुत ही विशेष लोक मिलने वाला है। वो लोक क्या है कि प्रलय के समय पर भी वो लोक नीचे नहीं गिरेगा। यानी कि जब पूरी प्रलय भी होगी, जब ब्रह्मा जी का लोक भी गिरेगा, तो भी वो ध्रुव लोक खड़ा रहेगा वहीं पर। ऐसा लोक उन्हें मिलने वाला है। हाँ, और जो संशय करता है, हम क्या कहते हैं, न सिद्धिम न परम गतिम, उसको कुछ मिलता ही नहीं है जीवन में। संशय आत्मा विनश्यति। हम लोग संशय कर करके ना तो इस संसार में ही कुछ प्राप्त कर पाएंगे, हम खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं मिलेगा, और ना ही सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पर ध्रुव को संसार का ऑपुलेंस भी मिलता है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। शास्त्र ऐसा बता रहा है, लाइव एग्जाम्पल है। तो यदि हमें वास्तव में अपने बच्चों को टॉप पे पहुँचाना है, तो हमें ध्रुव महाराज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज ने कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया निर्णयात्मक स्तुति करी जो हम सुनने वाले हैं। ऐसा भगवान की कृपा से वो कर पाए। तो ये जो श्रुति, ये दो भगवान की ग्लोरिफिकेशन है भाई, दिस ग्रेट डिवोटी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष रूपी प्रार्थनाएं हैं कि क्या हम सोच सकते हैं भगवान जब हमारे सामने है। क्योंकि हमने तो आज तक केवल यही सुना है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसी को हमने बहुत ही वंडरफुल पोयम, प्रेयर समझ के पूरे संसार में फैला दिया है। लेकिन जब हम महान भक्तों के ग्लोरिफिकेशन, गुणगान और स्तुतियाँ सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि स्तुति वास्तव में होती कैसी है। तो यही स्तुति अब हम सुनते हैं। ध्रुवा उवाच, ध्रुव महाराज ने क्या बोला, य अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुत्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यान च हस्तचरण श्रवण त्वक आदीन प्राणान नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज ने कहा कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपसे शक्तिमान कोई नहीं है। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों को, पाँवों को, स्पर्श इंद्री को, प्राण को, मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरी सोई हुई इंद्रियाँ, हमारी इंद्रियाँ भी सोई हुई हैं इस वक्त, क्योंकि भगवान का नाम सुन के क्या होता है, अश्रु धारा नहीं निकलती है, हृदय में कंपन नहीं होती है, गले में रुद्धता नहीं है, भगवान को ना देखे बिना हमारे नेत्रों में आंसू नहीं आते हैं। तो इसका मतलब हमारी इंद्रियां अभी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, आपने उनको जागृत किया है। वास्तव में हम भक्तों के विकार सुनते हैं, जब भगवान का बारे में सुनते हैं, जितनी इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तो जैसे कि किसी थ्रिलर को देखकर हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं। भक्तों के जीवन में भगवान की चर्चा करके उनके रोंगटे खड़े जाते हैं। बड़ी एक्साइटमेंट होती है भगवान की कथा सुनने में, उनके रूप के बारे में, बिकॉज दे हैव ग्रेट अटैचमेंट फॉर कृष्णा। तो उनकी इंद्रियां क्या हैं, उनकी इंद्रियां वास्तव में जगी हुई हैं, और हम सब लोगों की इंद्रियां सोई हुई हैं। हमारी इंद्रियां केवल भौतिक तत्वों के प्रति रिस्पॉन्स करती हैं। अभी अगर अच्छा खाना है तो हमारी जीभ लप 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 करती है, कुछ घटिया देखना है तो हमारी आँख फट के खुल जाती है। तो एज अगेंस्ट दैट, एक शुद्ध भक्त को भगवान के बारे में सुनकर, भगवान को देखकर इंद्रियों में विकार होते हैं, आँखों में अश्रुधारा बहती है, कंपन आने लगता है, रोंगटे खड़े जाते हैं, बहुत सारे सात्विक विकार उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब ये ऐसा फील मुझे हो रहा है कि जैसे मेरी इंद्रियां अब जग गई हैं। ज़बरदस्त इस प्रकार की फीलिंग उनके अंदर। कहते हैं मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
प्रभात कह रहे हैं जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसके शरीर के अंग मन, उसका मन, अन्य अवयव सोए हुए रहते हैं। हाँ, तब तक सोया हुआ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो जीव जागो गौराचांद्र बोले, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे, जागो, हमें जगना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से हम कई जन्मों से इस प्रकार से सोए हुए हैं। हमें इस बात का मालूम नहीं है कि हम सोए हुए हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमें जीव का जागना क्या है, जीव का जागना है जब वो भगवान के लिए उसकी इंद्रियां व्याकुल होने लगे, तो वो अपने असली रिश्ते को पहचान कर उस रिश्ते के प्रति व्याकुल हो रहा है। जैसे माँ का बेटा जब उससे दूर जाता है तो वो व्याकुल हो जाती है, ऐसी व्याकुलता हमें भगवान के लिए हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। जो कैसे होगी, जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, जितना उनके नामों का उच्चारण करेंगे, उतना व्याकुलता बढ़ेगी। तो ये हम करने का प्रयास करेंगे और हमारे अंदर भी ध्रुव महाराज की तरह ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो, ऐसी हम ध्रुव महाराज से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, कोई बोलना चाहते? ऋतिका सिंह माता जी बोलिए।